दहेज प्रताड़ना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। आइए जानते हैं दहेज प्रताड़ना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2022 के दिशा निर्देश को पूरे देश में लागू करने के लिए आदेश दिए गए थे। वैवाहिक ब्याहों में आईपीसी की धारा 498 यानी दहेज प्रताड़ना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। दहेज प्रताड़ना के दुरुपयोग को रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2022 के दिशा निर्देश को पूरे देश में लागू करने के आदेश दिए गए। वहीं 498 मामलों में 2 महीने तक गिरफ्तारी न करने और परिवार कल्याण समितियों के गठन के हाई कोर्ट दिशा निर्देशों का समर्थन किया गया। सीजीआई BR गवई और जस्टिस AG मसीह के बेंच ने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे और प्राधिकारियों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 13 तारीख 6 महीना जून का 2022 को फैसले में पैरा 32 से 38 के अनुसार भारतीय दंड संहिता के धारा 498A के दुरुपयोग से संबंधित सुरक्षा उपयोगों के लिए परिवार कल्याण समितियों के गठन के संबंध में तैयार किए गए थे। इसके जो आदेश थे और उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया गया था। वहीं दरअसल इस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 2018 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इसका उद्देश्य वादियों में पति और उसके पूरे परिवार को व्यापक आरोपों के माध्यम से फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश रोक लगाना है। इस पर FIR या शिकायत दर्ज होने के बाद कूलिंग पीरियड जो FIR या शिकायत दर्ज होने के 2 महीने बाद है समाप्त हुए बिना नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी या उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस कूलिंग पीरियड के दौरान मामला प्रत्येक जिले में तुरंत परिवार कल्याण समिति को भेजा जाएगा। केवल वे मामले परिवार कल्याण समिति को भेजे जाएंगे जिनमें धारा 498 अन्य धाराओं के साथ साथ कारावास की सजा 10 साल से कम हो। शिकायत या FIR दर्ज होने के बाद ही 2 महीनों का कूलिंग पीरियड समाप्त हुए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस कूलिंग पीरियड के दौरान मामले के प्रत्येक जिले में परिवार कल्याण समिति को भेजा जा सकता है। इसका चौथा नियम यह है कि प्रत्येक जिले में कम से कम 1 या उससे अधिक परिवार कल्याण समिति जिला अधिक और सहायता सेवा और प्राधिकरण के अंतर्गत गठित उस जिले के भौगोलिक आकार और जनसंख्या के आधार पर होगी, जिसमें कम से कम 3 सदस्य होंगे। इनके गठन कार्य की समीक्षा उस जिले के जिला एवं न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट द्वारा समय समय पर की जाएगी, जो विधिक सेवा प्राधिकरण में उस जिले के अध्यक्ष या सह अध्यक्ष पर है।